नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे बात करेंगे जिसके कारण इन दिनों कई लोग पीड़ित हैं एवं कुछ लोग अपनी जान भी गंवा बैठे हैं। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। यह विषय है डिप्रेशन, जो कि आजकल बहुत ही भयंकर समस्या बनती जा रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिप्रेशन क्या है, उसके कॉजेस क्या क्या हैं, उसके सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, यह कैसे होता है और इससे बचने के लिए हम कुछ होम्योपैथिक रेमेडीज पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज के विषय के बारे में गहराई से जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि किसी भी उम्र का व्यक्ति इस मुसीबत का शिकार बन सकता है। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि हम अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की सहायता कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि डिप्रेशन क्या है। डिप्रेशन एक मेंटल स्टेट है जिसमें मूड डिसऑर्डर हो जाता है और मनुष्य सामान्य रोजमर्रा की जिंदगी और नॉर्मल रूटीन से अपने आप को विड्रॉ या अलग कर लेता है, जिससे मनुष्य की डेली रूटीन पर गहरा असर पड़ता है। अवसाद या डिप्रेशन कोई रोग नहीं है, पर अवसादित व्यक्ति अक्सर गुमसुम या मम रहने लगता है, दुखी और चिड़चिड़ा भी हो जाता है। डिप्रेशन बेहद नॉर्मल सी प्रॉब्लम हो गई है और वयस्क एडल्ट्स में ही नहीं, 13 से 15 की एज ग्रुप के टीनेजर्स में भी इसकी संख्या काफी बढ़ गई है। तो आइए अब डिप्रेशन के कुछ कॉजेस पर चर्चा करते हैं। किसी की लाइफ में अचानक चेंज आना और यह महसूस करने लगना कि वह होपलेस या वर्थलेस हो गया है और किसी काम का नहीं है। चारों ओर लोगों प्रशंसकों से घिरे रहने के बावजूद भी, शोहरत और पैसा होने के बावजूद भी इंसान अपने आप को अकेला महसूस करने लगे। वर्चुअली तो बहुत से दोस्त हों, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में हो या फेसबुक में हो या अन्य सोशल मीडिया के लिंक्स द्वारा हो, पर कोई ऐसा दोस्त, साथी, माँ बाप, भाई बहन या पति पत्नी जैसा रिलेशन ना हो जिससे अपने मन की सुख दुख की सभी बातें शेयर कर सके, अपना राजदार बना सके। तब इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। इंसान खुद को नॉर्मल लाइफ से समेट लेता है और अपने आप में ही सिमट जाता है, जिससे वह इंट्रोवर्ट नेचर का हो जाता है। किसी ऑपोजिट सेक्स से अच्छी फ्रेंडशिप हो जाए, अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, दोस्ती प्यार में बदल जाए, पर किसी एक की तरफ से रिलेशन ब्रेकअप हो जाए, या वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के बीच कोई ईगो क्लैश अर्थात आपसी अहम भावना की टकराहट हो जाए, एक दूसरे की उम्मीदों को पूरा ना कर पाए, सास और बहू के बीच सदा कलह बना रहे, आपस में ना पटे, तो भी डिप्रेशन की स्थिति आती है। किसी महत्वाकांक्षा या एम्बिशन के पूरा न होने पर भी डिप्रेशन की स्थिति आ सकती है, आदमी डिप्रेशन में जा सकता है। बॉस का एक्सेसिव इंटरफेरेंस हो या मनुष्य इनोसेंट होते हुए भी किसी तरह के ऑफेंस में फंस जाए या किसी ऑफेंस को फेस करना पड़े जिससे प्रतिष्ठा की हानि या रिपुटेशनल लॉस हो, उससे भी मनुष्य डिप्रेशन में चला जा सकता है। फिनेंशियल लॉस होने पर, कर्ज लेकर चुकाने में दिक्कतें आ रही हो, किसी दोस्त ने धोखा दे दिया हो, इन सब के कारण भी मनुष्य डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। महिलाओं को मेनोपॉज के बाद या चाइल्ड बर्थ के बाद भी अक्सर हार्मोनल चेंजेस के कारण डिप्रेशन हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी हो गई हो या वो दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण उसका शरीर का कोई अंग क्षतिग्रस्त हो गया हो और उसे ये पता चल गया हो कि अब वो ठीक नहीं हो पाएगा, तब भी वो डिप्रेशन में जा सकता है। इस तरह की कोई भी स्थिति अगर कुछ दिन परसिस्ट कर जाए तो तुरंत अपने फिजिशियन की सलाह लेनी चाहिए। और हाँ, सेल्फ मेडिकेशन और खासकर एंटी डिप्रेसेंट्स का प्रयोग तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा डिप्रेशन होने के कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं जिनका कारण शरीर में केमिकल्स का प्रभाव भी है, पर इसका असर भी पूरी तरह से प्रमाणित नहीं है और इसका असर बहुत कम होता है। शरीर में स्थित ब्रेन में न्यूरोमीटर्स नामक केमिकल्स का बहुत कम या बहुत ज़्यादा होने से भी मूड डिसऑर्डर्स होते हैं। सीरोटिन नामक हार्मोन मूड स्विंग्स और मेंटल स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके भी कम सिक्रीट होने से मनुष्य में मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, जिसके कारण वो डिप्रेशन में चला जाता है। ब्रेन के हाइपोथैलेमस नामक पार्ट से कॉर्टिकोट्रोपिन नामक हार्मोन की कम मात्रा में सिक्रेशन होने से भी मेंटल डिसऑर्डर या मूड अनस्टेबिलिटी हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य डिप्रेशन में चला जाता है। आइए अब डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। डिप्रेशन के शिकार व्यक्ति के कुछ मेन सिम्टम्स इस प्रकार होते हैं, जैसे व्यक्ति अचानक अपने आप को नॉर्मल रूटीन और नॉर्मल बिहेवियर से विड्रॉ कर लेता है, जिससे उसकी रोजमर्रा की जिंदगी और बिहेवियर में जबरदस्त बदलाव आ जाता है। दूसरा, वह खोया खोया सा या उदास रहने लगता है, चिड़चिड़ाहट भी आ जाती है, अनयूजुअल वे में रोने भी लगता है, खासकर महिलाएं अक्सर रोने भी लगती हैं। तीसरा, व्यक्ति गुमसुम रहने लगता है और अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाता है, अपनी फीलिंग्स शेयर करना ही नहीं चाहता है। चौथा, कभी कभी डिप्रेशन का विक्टिम कमरे की दीवार या कमरे पे लगे बल्ब को घूरता रहता है, अपने आप को एकदम बेकार और दुनिया में जीने लायक नहीं समझता, इससे अक्सर आत्महत्या करने की टेंडेंसी तक डेवलप हो जाती है। पांचवा, डिप्रेशन लंबे समय तक अनअटेंडेड रहने पर या उसका ट्रीटमेंट ना किए जाने पर कभी कभी लोग सुसाइड या आत्महत्या तक कर लेते हैं। अतः सिम्टम्स शुरू होते ही विक्टिम को तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट दिलवाना चाहिए। डिप्रेशन के विक्टिम पर्सन को यह एहसास दिलाना चाहिए कि ये जीवन बहुत मुश्किल से मिला है और इसे गंवाना ठीक नहीं है। किसी भी फील्ड में असफलता मिलने पर, चाहे एम्बिशंस में हो या रिलेशंस में, कभी हार नहीं माननी चाहिए, कभी नकारात्मक सोच नहीं लाना चाहिए।
बुरे समय से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए, अच्छा समय तो आएगा ही। विक्टिम को हंसना, बोलना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम्स किसी अच्छे दोस्त से शेयर करना चाहिए जो कि उसका राजदार बन सके और उसका कोई सोल्यूशन निकाल सके। तो आइए अब डिप्रेशन से बचाव के लिए, उसके कंट्रोल के लिए एवं उससे छुटकारा पाने के लिए कुछ होम्योपैथिक रेमेडीज पर डिस्कस करते हैं। पहला, आर्सेनिकम एल्बम 30। यह सैडनेस, बेचैनी, रेस्टलेसनेस और डर इत्यादि के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्टिव रोल प्ले करता है। जब इंसान को ऐसा लग रहा हो कि डिप्रेशन के लिए कोई दवा ही काम नहीं करेगी और वो एक दोषी भावना से जी रहा हो, अर्थात एक हिडन फीलिंग ऑफ गिल्ट हो उसमें, ऐसे सिम्टम्स पर आर्सेनिक 30 का बहुत अच्छा रोल होता है। आर्सेनिक एल्बम की 2-3 बूंद एक बार पानी में घोलकर पी लेने से और दिन में 3-4 बार लेने से जल्दी आराम मिल जाता है। आर्सेनिक एल्बम का सुसाइडल टेंडेंसी, एंग्जाइटी और सैडनेस में बहुत अच्छा रोल है और ये उसके मार्क सिम्टम्स हैं। दूसरी मेडिसिन है ऑरम मेटालिकम 200। नर्वस ब्रेकडाउन हो जाने पर इसका बहुत अच्छा रोल है। जब मनुष्य में जीने की इच्छा कम हो जाए, आत्महत्या करने की टेंडेंसी होने लगे, लेकिन साथ में डेथ फियर भी हो, अर्थात मृत्यु से डर भी लगे, शोर शराबे से बहुत ज्यादा उलझन हो, ऐसा व्यक्ति लगातार प्रश्न करे पर उत्तर के लिए वेट न करे, ऐसे सिम्टम्स पर ऑरम मेटालिकम दवाई का बहुत अच्छा लाभ होता है। ऑरम मेटालिकम 200 दिन में सिर्फ एक बार लेना चाहिए। इसकी 2-3 बूंद या तो जीभ पे टपका कर लेना चाहिए या पानी में घोलकर। तीसरी दवा है इग्नेशिया अमारा 30। जब दुख एवं चिंता या वरी या वेरीनेस के कारण डिप्रेशन हो, खासकर ऑपोजिट सेक्स के बीच की फ्रेंडशिप में ब्रेकअप हो जाए, हर चीज़ में कॉन्ट्राडिक्शन हो, व्यक्ति अपने आप को ही गलतियों के लिए दोषी माने, तो इसका बहुत अच्छा असर होता है। इग्नेशिया अमारा की 2-3 बूंद मुंह में डालकर या पानी में घोलकर दिन में 3-4 बार लेना चाहिए। चौथी दवा है स्टेफिसेग्रिया 200। किसी के द्वारा इंसल्ट किया जाए या व्यक्ति इंसल्टेड महसूस करे, गुस्से के कारण या बिना किसी ठोस कारण के ही व्यक्ति अवसादित हो जाए, जबरदस्ती सेक्सुअल इंटरकोर्स होने पर या रेप कर दिए जाने पर जब डिप्रेशन हो जाए, या फिर महिलाओं में प्रेगनेंसी में और चाइल्ड बर्थ के बाद हार्मोनल चेंजेस के कारण जब वह अकेलापन महसूस करे, उसे ऐसा महसूस हो कि उसे कोई प्यार नहीं करता, इसके कारण डिप्रेशन हो जाए, इन सिम्टम्स में स्टेफिसेग्रिया 200 की 3-4 बूंद दिन में एक बार ले लेनी चाहिए, जिससे इसका बहुत अच्छा असर मिलता है और इंसान डिप्रेशन से धीरे धीरे बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। आशा आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ इसमें लाइक्स भेजिएगा और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।